रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने के लिए सब बस एक ही मेथड लगाएंगे। ठीक है, बस एक लगाएंगे, उसी से जो है सभी हल हो जाएगा। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण, ठीक है, लुप्तीकरण में होता है क्या कि एक संख्या, एक जो उसका समीकरण है, एक समीकरण के संख्या से दूसरे समीकरण के संख्या में गुना करना, फिर दूसरे संख्या के समीकरण से पहले संख्या में गुना करके दोनों में से कोई एक टर्म, एक पद को बराबर करके जोड़ घटाव कर लेते हैं, और इससे जो सोल्यूशन आता है फिर उससे जैसे x का वैल्यू निकला तो फिर दूसरे वाले में y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं, तो आसान तरीका है। तो समीकरण लिखते हैं 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बराबर 8। उसके बाद 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर है 18। ठीक है, तो जो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें पहले लेंगे कि इक्वेशन, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, जो अचर वाला पार्ट बराबर के उस पार है, तो इसमें भी बराबर के उस पार रखेंगे, दोनों को एक टाइप से रख लेंगे। ठीक है, x y और फिर कांस्टेंट, फिर x y फिर कांस्टेंट बराबर के बाद। उसके बाद जो है इसमें देखेंगे कि पहले पद का, पहले समीकरण का कोई एक पद, या तो x को x के बराबर या y को y के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बराबर करेंगे, फिर जोड़ या घटाव जो होगा उसको हम इक्वेशन के आधार पे, अगर दोनों में जोड़ का साइन है तो हम घटा देंगे, दोनों में से देख लेंगे कि एक जोड़ है एक घटाव में है तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, किसी भी तरह से इसको घटा देना है, घटा के एक पार्ट हटा देना है। एक पार्ट हटाने का लुप्तीकरण मतलब एक पार्ट एलिमिनेट करना, हटा देना। एक पार्ट हटाएंगे, दूसरा पार्ट जो है x वाला बचेगा, x वाले से हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर उसी x का वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में, 1 में 2 में, या इसी तरह से जब गुना करके आएगा 3 और 4, तो उसमें से किसी में भी x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, और इससे x और y दोनों का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं लुप्तीकरण विधि से, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में देख रहे हैं कि y वाले में, तो y वाले में यहाँ 2y है, यहाँ 4y है। ठीक है, तो साइन का छोड़ देते हैं, सिर्फ नंबर को बराबर करते हैं। तो नंबर को बराबर करने के लिए समीकरण पहले वाले में जो है अगर हम 2 से गुना कर दें तो यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो दोनों 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये पार्ट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x का पार्ट। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करने का मतलब पूरे समीकरण में गुना करेंगे। 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, इस सभी में 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करते हैं तो 2 से 7, 2 का 7 से, 7 दूना 14, 14x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और ये y, फिर इस 2 का 8 से 8 दूना 16। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब जो है 2 और 3 में दोनों में y का टर्म, y का जो पद था बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जो चिन्ह है दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग जो चिन्ह रहेगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे इसलिए कि साइन नहीं बदलेगा और दोनों का दोनों में से एक पार्ट घट जाएगा, एक पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या जोड़ देंगे, समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 में 3 को, समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, और समीकरण 3 है 14x माइनस 4y बराबर 16। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाले में साइन नहीं बदलता है, जोड़ने वाले में साइन नहीं बदलता। अगर हम प्लस भी लिखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों ही रहने देंगे, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 14 3 17x। फिर यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो दोनों घट जाएगा, और दोनों समान भी है तो इसलिए दोनों घट के 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों साइन प्लस का ही, जोड़ेंगे तो 16 16 32 और 2 34। ठीक है, तो इस तरह से x का वैल्यू क्या निकालेंगे 34। अब यहाँ 17 जो है इसके साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 17 से 34 कितने बार में, 17 दूना 34, 17 से 34 कट गया 2 बार में, 17 दूना 34, x का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में 1 में 2 में या 3 में कहीं भी रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो समीकरण मान लेते हैं किस में, x पहले वाले में ही रख लेते हैं, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जो है x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू आएगा किसका निकलेगा, x वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा क्या, कौन सा पार्ट, y वाला। ठीक है, तो x बराबर 2 जो है समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 8, x के जगह 2 रख लेते हैं, तो 7 गुने 2 माइनस 2y बराबर 8, 7 दूना 14 माइनस 2y बराबर 8। अब यहाँ से इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, माइनस में है इधर ले जाएंगे, और ये वाला प्लस वाला पार्ट को इधर ले आते हैं, 14 माइनस 8 और 2y उधर चला गया तो प्लस में 2y। यहाँ समझ में आया। ठीक है, उसके बाद जो है 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बराबर 2y, इसलिए y बराबर, अब y के साथ 2 जो है गुना में है, उधर बराबर को साइड जाएगा तो भाग में, तो इधर आएगा तो 6 बटा में 2 बराबर हो जाएगा कितना 3, इसलिए y बराबर 3। यानी कि पहला x, इसमें से जो है x का वैल्यू, दोनों जो चर ज्ञात करना था रैखिक समीकरण से, वो x और y दोनों चर ज्ञात हो गया, तो इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ये दोनों इसका चर है इस समीकरण का। तो समीकरण को जो है ज्ञात करने के सबसे अच्छा तरीका है लुप्तीकरण विधि से ज्ञात कर लीजिए, सबसे आसान। ठीक है, याद भी रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा। अब देखते हैं